रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्ति मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्ति मीरा की जैसे हम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों के तरह हम नचाते नहीं, गोपियों के तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो राम नाम जपते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं, हे नाथ नारायण वासुदेवं। र यहाँ के यस्तो सानो कुराहरू है कोही कोही बेला म यहाँ लेखेर राख्ने गर्छु। हाम्रो चार पुरुषार्थको नाम के हो त भन्दा धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम और मोक्ष भनेको चाहिँ के भन्दा धर्म अनुसारले अर्थ आर्जन गर्नुपर्दछ, धर्म तरिकाले धार्मिक तरिकाले पैसा कमाउनु पर्दछ र त्यो अर्थ गरे कमाएको पैसाले राम्रो काममा लगाउनु पर्दछ, अनि चाहिँ हाम्रो मोक्ष मिल्छ, मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर बताइन्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर बताइयो। चार पुरुषार्थको नाम। अब चार धाम कहाँ हुन् भन्दा त बद्रीनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखण्डमा पर्दछन्। अब द्वारिका पुरी गुजरातमा पर्दछन् भने जगन्नाथपुरी उडिसामा पर्दछन् र रामेश्वर तमिलनाडुमा। यी चार धाम, चार आश्रमको व्यवस्था के हुन् त भन्दा ब्रह्मचारी। अब जन्मेर 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी, त्यहाँबाट 25 देखि 50 सम्म गृहस्थ, त्यहाँबाट 50 देखि उता वनप्रस्थ, त्यहाँबाट सन्यासी। अब अहिले सन्यासी हुने चलन छैन। अब जन्मेर 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी भने त्यतिखेरसम्म विद्या प्राप्त गरिसक्नु पर्यो ब्रह्मचारी बसेर है।
त्यहाँदेखि गृहस्थमा पस्नु पर्यो, विवाह गर्नु पर्यो। विवाह गरेर कमसेकम 50 वर्ष हामी बस्नु पर्यो घरमा। त्यतिन्जेलसम्म नानीहरू जन्मेर पढाइ लेखाइ गरेर उहाँहरूलाई नानीहरूको विवाह गरिदिएपछि आफ्नो कर्तव्य सक्यो। त्यहाँबाट वनप्रास्थ। अब पहिला चाहिँ वनमा गएर तपस्या गर्ने चलन थियो पहिलाको युगमा। अहिले चाहिँ सक्दैन। अहिले किनभने अहिले हाम्रो प्राण चाहिँ अन्नमा बसेका हुनाले नखाइकन सकिँदैन। त्यसले गर्दा अब अहिले वनप्रास्थ गएर तपस्या गर्ने चलन छैन। वनमा गएर हावा त्यो के खाएर है, हावा खाएर पनि उहिले बाँच्दथे। अब अहिले चाहिँ कुनै दिव्य धामहरूमा है, तीर्थमा गएर, जस्तै वृन्दावन भयो, 4 धाम बताए, बद्रीनाथमा भयो, द्वारिकामा भयो, जगन्नाथपुरीमा, यसरी धाममा गएर तपस्या भगवानको नाम संकीर्तन गाएर बस्नु पर्यो। त्यहाँबाट त्यति गरिसकेर उता अब सन्यासी हुनु भनेको चाहिँ यो साह्रो नियम छ। यो अहिलेको उस्तै त्यसैले यो गर्न सक्दैन। अब 4 वेद के हुन् त भन्दा 4 वेदको नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद भनेर 4 वेदको नाम बताइदिनु भयो। अब 12 ज्योतिर्लिङ्ग काका छन् त भन्दा के हुन् भने सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिङ्ग, सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग यो गुजरातको सौराष्ट्रमा छ। अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग आन्ध्र प्रदेशमा पर्दछ भने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग मध्य प्रदेशमा पर्दछ। यो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग पनि मध्य प्रदेशको मालवामा पर्दछ। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग यो उत्तराखण्डको केदारनाथमा पर्दछ। श्री भीमाशङ्कर ज्योतिर्लिङ्ग यो महाराष्ट्रका पुणेमा पर्दछ। अब श्री बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग यो उत्तर प्रदेशको वाराणसीमा पर्दछ। यो त्रयम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग महाराष्ट्रको नासिकमा पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग यो झारखण्डमा पर्दछ। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग यो गुजरातको बडौदामा पर्दछ। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिङ्ग यो तमिलनाडु भन्ने जग्गामा छ। श्री अन्तिम 12 ज्योतिर्लिङ्गमा घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग यो महाराष्ट्रको समाजी नगरमा पर्दछ भनेर यहाँ 12 ज्योतिर्लिङ्गको नाम पनि बताइयो। र अब अर्को 4 युगमा के हुन् त भन्दा प्रथम सत्ययुग। सत्ययुगको आयु 17,28,000 वर्ष भने त्यतिखेरका मनुष्य 32 फिटका हुन्थे अरे, अग्लो 32 फिट अग्लो हुन्थ्यो भने मनुष्यको आयु त्यतिखेर 1 लाख वर्षको हुन्थ्यो अरे। अब आएर सेकेन्डमा त्रेतायुग आयो। त्रेतायुगमा 12,96,000 वर्ष युगको आयु भने मनुष्य त्यतिखेर 21 फिटको हुन्थे अरे भने 10,000 वर्ष आयु उनको। किनभने राम भगवानले पनि 10,000 वर्ष नै राज्य गरेर धाम गमन जानुभएको। अब आएर द्वापर युगमा आए। द्वापर युगको कुरा, द्वापर युगमा 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर युगको भने त्यतिखेरका मनुष्य 11 फिट अग्ला हुन्थे अरे, 11 फिटका अग्ला हुन्थे अरे। अब अन्तिममा आएर कलियुग आयो। कलियुगको 4,32,000 वर्ष आयु भने अहिलेको मनुष्य कमसेकम 5.5 फिट बस्छ। किनभने द्वापरमा 1000 सालसम्म मान्छे बाँच्थे अरे, कलियुगमा आएर 100 सालसम्म मान्छे बाँच्छन्। अब यो 4 युग मिलाउँदा कति भन्दा जोड्दाखेरि भन्दा 43,20,000 वर्ष यानि 1 चतुर्युग। यो यति 4 युग यसरी बित्दा चाहिँ एउटा चतुर्युग बित्छ अरे यहाँ भनेर बताउनु भयो। 1 चतुर्युग भनेर बताउनु भयो। अब 43,20,000 वर्ष बित्दा चाहिँ 1 कल्प हुन्छ भनेर पनि बताउनु भयो। सतो रज र तम कल्प भनेर बताए। सतो कल्पमा भगवान विष्णुले सृष्टि गर्नुहुन्छ भने रजमा ब्रह्माजीले र तममा शिवजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब यति भनेर आजको म अब 1 अध्याय फेरि पढ्न जाँदैछु। नमो भगवते यो वराह महापुराण। श्री वराह महापुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर अब अघि 20 अध्यायसम्म सक्यो भने अहिले 21 अध्यायको
प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुभयो गौरीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग द्वितीय तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष भनेर यहाँ बताउनु भयो। गौरी भनेको सती माताको उत्पत्ति। अब राजा प्रजापालन फेरि सोध्नुहुन्छ, हे महाप्रज्ञा परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने जिनका सभी देव दानव का सतवन करते रहते हैं किसी वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मुनि ऋषि मुनि महातापने भन्नुहुन्छ, जब अनेकों रूप वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकीर्तित हुई परम मंगलमयी गौरी की भार्य रूपा में वर्ण करने के लिए दे दिया भनेर यहाँ बताउनु। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इसी कार्य में मैं असमर्थ हूँ भनेर यहाँ भन्नुभयो रे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भी तपस्या का धन का संचय करो, तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। जसले तप गरेन भने उसले सृष्टि गर्नु सक्दैन अरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गई। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्र उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकाश से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता 8 वसु रुद्र आदित्य और मरुदगण ये सबै प्रजापति दक्ष की कन्या के वंश विख्यात हुए। अब यी दक्ष प्रजापतिका सन्तानहरू विख्यात भएको है। उनका पुत्रीहरू 60,000 भनेर भनिन्छ। रूप में प्रधान ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में प्रजापति दक्ष के कन्या के वंश विख्यात हुई। इन्हीं गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में प्रदान किया। अब सबसे छोटी पुत्री के उसमें माता सतीलाई ब्रह्मा जी ने दक्ष को उसमें प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। ये निप्रवर भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वो गौरी दक्ष की पुत्री होकर दक्षयाणी कहलाई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, प्रजापति ने जब आफ्नो कन्या से उत्पन्न हुए दोहित्री देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा भनेर यहाँ बता। दोहित्री भनेको भान्जी, छोरी को छोरा छोरीलाई दोहित्री भन्छन् है। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें यज्ञ आरंभ कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब दक्ष प्रजापतिले यज्ञ सुरु गरे हेरी। उसी यज्ञ में मारीच आदि सब ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋषि तजो के कार्य में लगे। स्वयं मुनिवर मारीच ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्मा पुत्र अन्य अन्य स्थान पर नियुक्ति हुए। अत्रि ऋषि के यज्ञ में अन्य स्थान प्रजा प्राप्त हुआ, अन्य स्थान का प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इसी यज्ञ में अग्निद बने। पुलस्य होता हुए और पुलह उदगाता। उसी यज्ञ में महान तेजस्वी क्रतु प्रस्तुता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उसी यज्ञ में सुब्रह्मण पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ सभासद थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सभी लोका की सृष्टि हुई। अतएव ये सभी द्वारा यजन करने योग्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही कारण सप्त ऋषि
त्यसै भनेको होइन है। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उन यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहाँ पधारे थे। उन्हीं लोगों में प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है भनेर भन्नुहुन्छ। वहाँ अपना भाग चाहने वाला सभी देवता आदित्य वसुगण विश्वदेव पितर गंधर्व और मरुदगण सबके निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ठीक है, उसी समय वो रुद्र जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर हम तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उसी समय उनका श्री विग्रह ऐसे उद्दीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य के प्रकाशित हो उठे हो। भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के निधान है। समस्त देवता उन्हें अंगभूत परम विशुद्ध प्रभु तपोबल प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच के प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य युक्त थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे नरेश श्रेष्ठ, तत्काल ही उसमें 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। उनके अतिरिक्त 4 भूम सर्ग की भी उन्हीं से उत्पत्ति हुई, जिनमें मरण धर्म जीव भी थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। राजन, अब तुम इसी रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो भनेर यहाँ ती महातप ऋषि राजा प्रजापालनलाई भन्नुहुन्छ। जब एकादश रुद्र भनेको 12 जना रुद्र अधिपति भगवान महारुद्र भनेको भगवान शिवजीद्वारा नै 12 रुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा आउँदछ। महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप और उसके अगाध जल के वर्ष तक अगाध अहिले कुटे खान्छ है तैँले अगाध जल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि उपवनों से युक्त स्वयं सहस्य श्यामल पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही। उस पर मनुष्य को पशुओं की भरमार हो रही थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति भवन में गुजरते हुए ऋषियों को शब्द की सुनाई पड़ी। साथ ही यज्ञशाला में यथा यज्ञिक पुरुष के द्वारा उच्च शोर किया जाता हुआ वेद गाना भी सुनाई पड़ती थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वो कहने लगे कि अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने संपूर्ण अंत शक्ति का प्रयोग करके मेरे सृष्टि की और मुझे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वो सृष्टि कार्य दूसरे किसी व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसे कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गजर उठे। उसी समय उनकी कान से तीव्र ज्वाला निकल पड़ी। उन ज्वालाओं में भूत बेताल अग्निमय त्यतिखेरै सबै ती भूत पिशाच बेतालहरू सबै भगवानका गणहरू जुन छन् सेनापतिहरू त्यही टाइममा उनको त्यो ज्वालाबाट बेताल अग्नि प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गई। वही सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार का आयुध लिए थे। जब उन्हें भूतगणों के भगवान रुद्र के और दृष्टि डाली तो स्वयं उन्हें परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की रचना कर ली। उसी रथ में 2 सुंदर मृग अश्व के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंड काम कर रहे थे। धर्मराज उसी रथ के अक्षदंड बने तथा पवन उसकी ही घर हट थे। दिन रात ये 2 उसी रथ का पताकाए थी। धर्म और अधर्म उसके ध्वज दंड थे। उसी वेद विद्यामय रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। हे राजन, उसी देवेश्वर के लिए 7 शोर 7 बाण बन गए थे। इसी प्रकार युद्ध सामग्री ही एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोधयुक्त हो दक्ष का यज्ञ में विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहाँ पहुँचे तो ऋषि जनों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ में विपरीत इसी अशुभ लक्षण को देखकर उन्हीं सभी ऋषि जनों ने कहा,
हे देवतागण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाए। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभव ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होते हैं कि इसी परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उनके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई। इस पर देवतागण अपने मातामह दक्ष प्रजापति से बोली, हे दादा, इसी अवसर पर हम लोग क्या करना चाहिए? अब जो उचित हो वही बताने की कृपा करे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब दक्ष प्रजापति भन्नुहुन्छ, आप सभी लोग तुरंत ही शस्त्र उठा ली और युद्ध प्रारम्भ कर दे भनेर ती दक्ष प्रजापतिले त्यसरी देवताहरूलाई अर्डर दिनुभयो रे। नाति हुने देवताहरू चाहिँ दक्ष प्रजापतिको पनि। उनके ऐसे कहने पर अनेकों प्रकार का आयुध धारण करने वाला देवता एवं रुद्र के अनुचरों से घोर संग्राम छिड़ गया। उसी युद्ध में बेताल भूत कुष्मांडाल पुतनाए और अनेकों ग्रह आयुध हाथों में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ गए। रुद्र के अनुचरण भूत गण आकाश में जाकर भयंकर बाण तलवार और फरसे चलाने लगे। उसी समर भूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काए अवस्थित समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्र के देखते देखते क्रोधपूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे तथा तदंतर संग्राम रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवताओं के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उन्हीं बाणों से भग नेत्रहीन हो गए और ये देखकर तेजस्वी पूषा को क्रोध आ गया और रुद्र से जा भिड़े। उसी महान युद्ध में पूषा ने बाणों को जाल सा बिछा दिया और देखकर शत्रु हंता रुद्र ने पूषा के सभी दांतों को तोड़ दिया। ये पूषा ऋषि थे जिन उन्हें रुद्र द्वारा पूषा का दंत भंग देखकर देवसेना सब और भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र और वहाँ आ गए। तदंतर आदित्यों ने सबसे कठिन परम प्रतापी भगवान विष्णु साहस वहाँ आ गई भनेर यहाँ आ पहुँचे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्होंने देवसेना पर इसी प्रकार होस्त सहित दो विदिशाओं में भक्ते देखकर कहा, वीरो पुरुषार्थ परित्याग करके तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तुम वीरोचित्त दर्प महिमा दृढ़ निश्चय कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतने ही जल्दी कैसे भूल बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान है। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतः एवं भूमि पर गिरकर उन पद्म योनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। ये प्रायश कभी व्यर्थ नहीं हो जाएगा और युद्ध के लिए सनन्दन हो जाओ भनेर यहाँ भगवान विष्णुले यसरी देवताहरूलाई बताउनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। उसी समय भगवान जनार्दन श्री अंग में पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। उन्हें हाथों में शंख चक्र एवं गदा विद्यमान थी। देवताओं के ऐसे कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो फिर गए। फिर तो भगवान रुद्र ने उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पशुपति अस्त्र से विष्णु को कुपित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायण अस्त्र और पशुपत अस्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्ष तक उनका ये भीषण युद्ध चल रहा। उसे संग्राम में एका के मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहे थे। दूसरे सिरा जटा जाल से वशीभूत था। एक शंख बजा रहे थे और दूसरे हाथों में मंगलमय डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए तो दूसरे दंड एक सर्वांग कंठहार में संलग्न कौस्तुभ मणि से भाषित हो रहा था। तो दूसरे के श्री अंगा भस्म द्वारा भूषित हो रहा था। एक पीताम्बर धारण किए हुए तो दूसरे सर्प की मेखला एवं ही उनके रुद्रास्त्र और नारायण अस्त्र में भी परम परस्पर होड़ मची हुई थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनी हरि और हर हरिहर भनेको के भने हरि भनेको भगवान विष्णु, हर भनेको महादेव, त्यही एकै हुन् भनेर
कारण हरिहर भनेको हरिहर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उसने अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रत के पालन करने वाले हैं, अतः एवं आपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्र को शांत करो भनेर यहाँ ब्रह्मा जीले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो रे। भगवान रुद्र र भगवान विष्णुलाई यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्मा जी का इसी प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करोगी भनेर यहाँ ब्रह्मा जीले त्यतिखेरै भनिदिनु भयो रे। यदि भी दक्ष का ये यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी ये संपूर्णता के प्राप्त होगी। दक्ष की इन देवों संतानों से संसार भी यशस्वी होगा भनेर यहाँ भन्नुभयो। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने विष्णु और रुद्र से कहा कर वो वहाँ उपस्थित देव मंडली से है इस प्रकार बोले, हे देवता हो, आप लोग इसी यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दे, क्योंकि वेदों की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रस्त है। इसी रुद्रदेव का तुम भी सभी स्तुति करो, जिनकी प्रभाव से भग देवताओं के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले, उसी भगवान रुद्र की इसी लीला से शब्द नाम से स्तुति करनी चाहिए। इनमें विलंब करना ठीक नहीं है। इनके फल स्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदान प्राप्त वरदाता हो जाएंगे भनेर यहाँ ब्रह्मा जीले सबैलाई सम्झाउनु भयो रे। अब जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इसी प्रकार कहा तो आत्मा योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अब देवगण बोले, स्तुति भगवान आप विष नेत्र वाले त्रयंबको मेरा निरंतर नमस्कार है। आपको सहस्त्र अनंत नेत्र है, अतः आप हाथों में त्रिशूल धारण करते आप बारंबार नमस्कार है। अब खटबांग और दंड धारण करने वाला आप प्रभु का मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान आपको रूप अग्नि में प्रचंड ज्वालाओं के एवं करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, और प्रभु आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशु तत्व को प्राप्त हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। देवताहरूले प्राप्त हो गए थे। हे त्रिशूल पाणी, तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं, अंतर आर्त जनों का दुख दूर करने आप स्वभाव आप विकृति मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हे, आप परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टि तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आप हम पर प्रसन्न हो, इसी प्रकार पूषा के दांत आपके हाथों में भग हुए। आपका रूप भयवा हे बृहत्याकाय वसु की नाग को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। हे अच्युत, आप विशाल शरीर वाले हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आप जो कालकूट विष का पान किया था, उसने आपका कंठ भाग नील वर्ण हो गई। हे सर्वलोक महेश्वर विश्व मूर्ति, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करे भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले देवताहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे भग के नेत्र नष्ट करने वाला पटु देवेश्वर, आप इन यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न, हे प्रभु आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करो। भगवान आपका स्वतः सिद्धि स्वरूप गौर वर्ण से शोभा पाते हैं। कपाली त्रिपुरारी और उमापति ये आपके ही नाम है। हे पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी ही भय से है हमारी रक्षा करें। हे देवेश्वर, आपके श्री विग्रह में अंतर्गत हम अनेकों सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं का उपनिषदों का तथा सभी अग्नियों का ये भी देख रहे हैं। परम प्रभु भाव सर्व महादेव पिनाका की
पिनाकी हर और रुद्र ये सभी आपके ही नाम है हे विश्वेश्वर भनेर बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। देवताहरू हम आपको प्रणाम करते हैं और आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। अब भगवान प्रसन्न हुनुभयो यति भनेपछि भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ देवता भगको नेत्र तथा पुष्पको दांत पुनः प्राप्त हो जाए, दक्ष की यज्ञ पूर्ण हो जाए, देवताओं के तुम लोगों में पशु तत्व आ गया था उसे भी मैं दूर कर दूंगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उसी पशु तत्व से मुक्ति होकर शीघ्र ही पशु तत्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि ही सनातन काल में संपूर्ण विद्याओं के अधीश्वर हूँ। पशु बुद्धिजीवियों मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोकों में मेरा नाम पशुपति होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो अरे। यसरी हे पशुपति होगा भने स्वयं भगवान शिवले भन्नुहुँदैछ है देवताहरूलाई, जो मेरे उपासना करोगे वो पशुपत दीक्षा से युक्त होगी भनेर। अब जो भगवान को दीक्षा लियो भने वो पशुपति दीक्षा से युक्त हो गए। भगवान रुद्र ऐसे कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक हंसते हुए उन्हें बोले भनेर यहाँ भन्नु, हे रुद्रदेव आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही ये दक्ष भी अपनी संबंध में शुद्ध होकर संसार को ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ले यसरी बताउनु भए। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसे कहकर दक्ष से बोले, हे वत्स मैंने गौरी को तुम्हें पहले से ही सौंप रखा है, उसे तुम इसी रुद्र को दे दो भनेर अब ब्रह्मा जी ले प्रार्थना गर्नुभयो। परम सुन्दरी गौरी भनेको जुन सती माता है, यो रूपमा चाहिँ सती मातालाई जुन दक्षको पुत्री हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ सती माता हुन्थ्यो नाम। जुन माता पार्वती चाहिँ पछाडि हिमालय कि पुत्री माता पार्वती भएर आउनुभयो भने पहिला दक्ष पुत्रीमा चाहिँ सती हुनुहुन्थ्यो। यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई जुन कान्छी पुत्री प्रदान गरेको थिएँ त्यो भगवान शिवलाई तिमी प्रदान गर। सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्हें महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया था। अब दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पानी ग्रहण कर लेने पर दक्ष समान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत पर प्रदान किया तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपने पुरी में पधारे भनेर यहाँ श्री वराह महापुराण को 21 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा एकछिनै कति छ, छोटो छ भने त अब फेरि एकछिनमा एक अध्याय हिजो पढ्नु पाइएन। आज हिजोको पनि अलिकति